हाँ, तो ये इसके द्वारा सही है, जयप्रकाश नारायण दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद रहेगा इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हुए थे? चितरंजन दास। ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन उल्टाइएगा तो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन हुए थे? CR दास या चितरंजन दास के द्वारा। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। हाँ, दोनों व्यक्ति के द्वारा किया गया था। इस पार्टी के महासचिव कौन बने थे? महासचिव, इस पार्टी के महासचिव कौन बने थे? मोतीलाल। याद रखना, मौ से महासचिव और मौ से मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के जो महासचिव जो है मोतीलाल नेहरू बने थे। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो किनको बनाया गया? CR दास, यानी आपको चितरंजन दास को बनाया गया था। सोम पत्रिका था एक प्रकार का, इसके संस्थापक कौन हुए थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण हुआ था, द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा उदंत मार्दंड, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इसके संस्थापक कौन थे? जुगल किशोर इसके संस्थापक हुए थे। और ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, हिंदी का पहला समाचार पत्र इस रूप में भी आपको पूछा जा सकता है, कौन था? उदंत मार्दंड था। इसका जो है प्रकाशन कहाँ से हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था, कोलकाता से। इसके बाद बताएगा, बहुत हो गया हिस्ट्री ना। हाँ, माप तौल की प्रणाली या दशमलव प्रणाली जो है किस देश की देन है? फ्रांस की देन है, सही है, फ्रांस की देन है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किन्हें मानते हैं? नेपोलियन को, नेपोलियन हो जाएगा, नेपोलियन। इसके बाद बताइएगा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है, ये कब किया था? 1 सितंबर 1939 को। दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक ये युद्ध चला था। इसके बाद बताएगा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मन जनरल रोमेल का नाम जो है क्या रखा गया था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमवेल का जो है नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा था डेजर्ट फॉक्स इसका नाम रखा गया था। इसके बाद बताएगा वर्साई की संधि का उल्लंघन कौन किया था? वर्साई की संधि का जो है उल्लंघन जो कि 1935 में हुआ था, इसका उल्लंघन कौन किया था? जर्मनी किया था, जर्मनी किया था। इसके बाद बताएगा सबसे पहले किसने बताया था पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस के द्वारा बताया गया था, सही है। इसके बाद बताएगा नारंगी के समान पृथ्वी को किसने बताया? न्यूटन। नारंगी के समान न्यूटन के द्वारा बताया गया है, यह नारंगी के समान है। इसके बाद बताएगा भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंपीय अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं, सही है, सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद बताएगा तापीय संकुचन के जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तापीय जेफरीज, सही है, जेफरीज के द्वारा। महाद्वीपीय विस्थापन की बात करते हैं तो वेगनर के द्वारा दिया गया था। संवहन तरंग के सिद्धांत की बात करते हैं किसके द्वारा? होम्स के द्वारा दिया गया था। इसके बाद बताएगा पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हाँ, अंटार्कटिका हो जाएगा, सही है। टोटल महाद्वीप की बात करते हैं तो कितना है? 7, सही है। हाँ, इसके बाद रहेगा टोटल महादेश वही चीज है। हाँ, देखिएगा 7 ही है। सबसे बड़ा महादेश की बात कॉन्टिनेंट उसको बोल सकते, इंग्लिश में कॉन्टिनेंट उसको बोलिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। दूसरे स्थान पे अफ्रीका हो जाएगा। तीसरे स्थान पे उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान पे पांचवें स्थान पे यूरोप, यूरोप। 5वें अंटार्कटिका है, सही बोले, 5वें अंटार्कटिका है, हाँ सही है। इसके बाद यूरोप हो जाएगा और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महादेश की बात करें ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सही है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश में जब सबसे बड़ा देश पूछे तो ऑस्ट्रेलिया खुद हो जाएगा, सही है। और सबसे छोटा पूछे तो नौरू हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं?
वायुमंडल, वायुमंडल हो जाएगा, सही है। वायुमंडल में बताइएगा आर्गन कितना प्रतिशत पाया जाता है? सही है, 0.93%, जो कि सबसे ज्यादा अक्रिय गैस के रूप में जो है आर्गन ही पाया जाता है, 0.93% के रूप में पाया जाता है। इसके बाद बताएगा हीलियम, बताएगा वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? हाँ, हीलियम उतना कैसे आएगा? 0.0005%, 3 को जीरो के बाद 5 है, दशमलव लगा हुआ है। इसके बाद रहेगा जेनॉन कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये है आपका 4 को जीरो के बाद 9, यानी दशमलव के बाद 4 जीरो है, 9 है, 0.0009% पाया जाता है। नाइट्रोजन 78%, हालांकि 78.8% पाया जाता है, लेकिन आप लमसम में ले सकते हैं 78% के रूप में पाया जाता है। इसके बाद बताएगा रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? मास्को रूस में है, सही है। इसके बाद मर्डेका पैलेस की बात करते हैं, कहाँ स्थित है? ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा, सही है। ओपेरा हाउस की बात करती है कहाँ? सिडनी में हो जाएगा, सही है, सिडनी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा सेंट सोफिया, ये कहाँ स्थित है? कॉन्स्टेंटिनोपोल में है, कॉन्स्टेंटिनोपोल में है। इसके बाद बताएगा एशिया का पेरिस किसे कहते हैं? एशिया का पेरिस थाईलैंड को, एशिया की पेरिस थाईलैंड को कहते हैं, एशिया की पेरिस थाईलैंड। इसके बाद बताएगा नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सही है, विक्टोरिया झील से निकलती है, हाँ। और ये कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर हो जाएगा, भूमध्य सागर में ये गिरती है। इसके बाद रहेगा सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, और सबसे चौड़ी नदी विश्व का अमेजन नदी। सबसे चौड़ी या सबसे बड़ी आपसे पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा, सही है। इसके बाद रहेगा आमूर, बताएगा आमूर, जो इसका आमूर एक नदी है, जो कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? आमूर एक प्रकार की नदी है, ये सिल्का रूस से इसका उद्गम होता है, और ये कहाँ जाके गिरती है? आमूर नदी जो है कहाँ जाकर के ये गिरती है? टार्टर स्टेट में जाकर के ये गिर जाती है, टार्टर स्टेट में। सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु का मानसरोवर झील के पास होता है। और इसकी बात करते हैं लुप्त कहाँ होती है या किसमें मिल जाती है? मानसरोवर से तो इसका उद्गम होता है सिंधु का, लेकिन ये कहाँ जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी कैसे जाएगा सिंधु? सिंधु पश्चिम की ओर जाकर के बहती है ना, तो अरब सागर कह सकते हैं, सही है। बंगाल की खाड़ी तो इधर दक्षिण पूर्व ले सकते हैं आप, इधर में हो जाएगा ना। तमिलनाडु से इधर जैसे ही बढ़िएगा, पूर्वी साइड में बढ़िएगा तो उधर बंगाल की खाड़ी पूरा आएगा, हाँ, बंगाल की खाड़ी आएगी। इसके बाद देगा एंजिल जलप्रपात है, ये किस देश में? वेनेजुएला में, वेनेजुएला हो जाएगा। इसके बाद बताएगा एंजिल जलप्रपात है, क्या चीज? नदी नहीं पूछ रहे हैं, ये किस देश में है ये पूछ रहे हैं। इसके बाद बताएगा डेल्ला एक प्रकार का जलप्रपात है, और ये किस देश में है? कनाडा, कनाडा में है, ये कनाडा में है। ये जलप्रपात कोई बड़ा थोड़ा छोटा ही जलप्रपात होता है ना, तो ये देश कौन सा देश पे क्या, मतलब कौन सी नदी पे क्या रहेगा? ये अपने खुद जलप्रपात है, तो ये नदी कहाँ है इस पे आएगा? नहीं, ये जलप्रपात है, ये किस देश में हम पूछ रहे हैं। जलप्रपात कितना बड़ा हो सकता है? बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के लमसम, उससे ज्यादा है भी नहीं, देखिएगा। हाँ, एंजिल है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 979 है, तो ऊंचाई है, इसका हाइट होगा नहीं ज्यादातर जलप्रपात। इसके बाद रहेगा बहरीन की राजधानी कहाँ? मनामा, मनामा हो जाएगा। और इसकी अगर बात करते हैं मुद्रा क्या है? दिनार। ये सब राजधानी जो है ना विश्व में याद रखिएगा, इस बार भी एग्जाम में पूछा गया, ऐसा का एग्जाम कोई लोग दिए होंगे। घाना की राजधानी शायद पूछा गया था ना, अकारा, अकारा, हाँ। तो ये सब। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, विक्टोरिया हो जाएगा। हांगकांग की राजधानी की बात करते हैं तो विक्टोरिया हो जाएगा। यमन की राजधानी की बात करते हैं तो साना हो जाएगा, सही है, यमन की राजधानी साना हो जाएगा। इसके बाद रहेगा अल्जीरिया जो है किस महादेश में है? अल्जीरिया, अल्जीरिया जो है किस महादेश में आता है? अफ्रीका में है। ये जो है अल्जीरिया जो है अफ्रीका महादेश का जो है ये देश है। नामीबिया की बात करते हैं तो ये इसकी राजधानी कहाँ है? विंडहॉक है। और इसकी मुद्रा क्या है नामीबिया की? रैंड, रैंड इसकी मुद्रा हो जाएगा। इसके बाद बताएगा गैबोन की राजधानी कहाँ है? गैबोन की राजधानी कहाँ है? लिब्रोविले है इसकी राजधानी। और इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो फ्रैंक है इसकी मुद्रा हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पनामा,
पनामा जो है किस कॉन्टिनेंट में है? पनामा एक देश है जो कि किस कॉन्टिनेंट में? उत्तरी अमेरिका में आएगा, उत्तरी अमेरिका में आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद बताएगा पाकिस्तान के साथ जो है कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ कैसे 5 राज्य सीमा साझा करेगा? यूटी ले गया तब आएगा। हाँ, यूटी प्लस स्टेट दोनों लेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं तो 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ये आपके गुजरात हो जाएंगे, एक राजस्थान हो जाएंगे और एक पंजाब हो जाएंगे। यूटी की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हो जाएंगे, सही है। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल के साथ कितना राज्य सीमा साझा करता है? 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? सही है। ऊपर से आइए, एक लाइन से आइए और आप आराम से आ सकते हैं। उत्तराखंड ऊपर से आइए, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हो जाएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा? सिक्किम हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा टोटल 5 राज्य हो जाएगा। वही म्यांमार के साथ अगर हम बात करें तो टोटल कितने स्टेट सीमा साझा करता है? 4 गो। ऊपर से बोलिएगा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हाँ, ऊपर से आइएगा, ऊपर में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। मैप से याद करेगा, अच्छा रहेगा ये सब चीज। इसके बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से कितना राज्य सीमा साझा करता है? 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो असम हो ही जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एक त्रिपुरा हो जाएगा और एक मेघालय हो जाएगा। और कौन से ऐसे एक है? फिर से गानिएगा। एक तो आपके पश्चिम बंगाल हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, एक असम हो गया, एक मेघालय हो गया और एक कौन सा? मिजोरम हो गया। टोटल 5 ऐसे स्टेट है जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बताएगा भूटान के साथ कितना राज्य सीमा साझा करता है? भूटान के साथ हम पूछ रहे हैं टोटल कितना? 4 ही राज्य होगा। कौन कौन सा हो जाएगा भूटान के साथ? एक तो असम होगा ही, इसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एक हाँ सिक्किम भी हो जाएगा और एक पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। यानी टोटल जो है 4 सीमा साझा करता है भूटान के साथ। कौन कौन सा? असम, पश्चिम बंगाल, इसके बाद सिक्किम और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 गो। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ बताएगा टोटल कितना? एक ही ऐसा यूटी है जो कि सीमा साझा करता है, वो लद्दाख है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा हम लद्दाख में हो जाएगा, जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल दर्रा की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। इसके बाद तुजू दर्रा की बात करते हैं तो कहाँ है? मणिपुर में हो जाएगा। माना दर्रा की बात करें तो कहाँ है? सही है, नीति और माना दोनों कहाँ? उत्तराखंड में है ये दर्रा। नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम में हो जाएगा, सही है। इसके बाद जाएगा मालदीव से मिनिकॉय के मध्य कौन से चैनल जोड़ता है? कौन से चैनल के अंतराल पे? मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के अंतराल पे है, सही है। इसके बाद कवारती से मिनिकॉय की बात करें तो 9 डिग्री चैनल हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य? सही है। छोटा अंडमान व कार निकोबार याद रखने हैं आपको, कभी कभी बृहत निकोबार ऐसे कर करके ऑप्शन रहेगा, तो छोटा अंडमान और आपका कार निकोबार हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा ग्रैंड चैनल की बात करते हैं तो किसके किसके मध्य है ये? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। सुमात्रा यानी इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य जो है आपका ग्रैंड चैनल है। सेंडल पीक बताएगा जो कि उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना है? 738 मीटर। 738 मीटर है जो कि सर्वाधिक ऊंचा इसी का है। इसके बाद बताइएगा धौली और विष्णु गंगा के संगम को जो है कौन से प्रयाग बोलते हैं? विष्णु प्रयाग हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग हो जाएगा, सही है। इसके बाद अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग हो जाएगा और अलकनंदा व भागीरथी के संगम को देव प्रयाग हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा कुंचिकल जलप्रपात है, ये किस नदी पे है? बराही नदी पे है और कहाँ में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है और सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है यही है जलप्रपात जो है, हाँ, जो कि 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। हाँ, इसके बाद बताएगा दूध सागर की बात करते हैं तो ये किस नदी पे स्थित है? दूध सागर मांडवी नदी पे
और ये जो है कहाँ में स्थित है, गोवा में हो जाएगा, सही है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो नर्मदा नदी, सही है, नर्मदा नदी हो जाएंगे। और ये कहाँ स्थित है, सही है, जबलपुर तो है ही, मध्य प्रदेश हो जाएगा, हाँ सही है। इसके बाद आएगा बिहार, एक प्रकार की जलप्रपात है और ये किस नदी पे है, टोंस नदी पे है। और इसकी अगर स्टेट की बात करें तो ये कहाँ में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। वुलर झील कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, सही है। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, सही है। लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। खुरपताल झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में, याद करना है। कपास अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो नहीं, लखनऊ हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछे तो आपका लखनऊ हो जाएगा। और इसी में आपसे पूछ देगा कौन सा, प्रजनन आपसे पूछ देगा, यानी किया तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। याद रखना है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपसे पूछे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। वही आपसे पूछ दे भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है, तो लखनऊ हो जाएगा। इसके बाद रहेगा मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। बागवानी के जो है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। जल में पौधे को उगाना क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा, सही है, हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा। धान का उद्गम स्थान बोलिएगा, सबसे पहले धान जो है कहाँ हुआ था, भारत व इंडोनेशिया, भारत व इंडोनेशिया इसका जन्म स्थान है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का, मौसे मक्का और मौसे मध्य अमेरिका, याद रखिएगा, हाँ, मौसे मक्का मौसे मध्य अमेरिका, इसका याद रखिएगा, यही इसका जन्म स्थान है। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं कहाँ, मध्य एशिया, गेहूं जो है मध्य एशिया में इसका जन्म स्थान हुआ था। मसूर की बात करते हैं तो मसूर कहाँ, चीन, मसूर चीन हो जाएगा, मसूर चीन, हाँ मसूर चीन सही है। उड़द आपसे पूछे तो भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा टमाटर की बात करें तो इसका उद्गम मैक्सिको हो जाएगा। बाजरा की बात करें तो इसका उद्गम अफ्रीका हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, कुटीर उद्योग 1948 में, कुटीर उद्योग बोर्ड आपसे पूछे तो 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड आपसे पूछे तो 1949 में हुआ था, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में हुआ था। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में, अखिल भारतीय हथकरघा पूछे तो 1950 है। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग की पूछे तो 1954 में। अखिल भारतीय हस्तकला आपसे पूछे तो 53 में। देखिएगा दो चीजें हैं, एक हथकरघा पूछे तो 1950 है और इसके बाद एक आपसे हस्तकला पूछे तो 1953 हो जाएगा। हथकरघा 50 और हस्तकला 53 हो जाएगा। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में हुआ था। केंद्रीय विक्रय संगठन की स्थापना 1958 में। बंद कर दिए बंद कर दिए।